दोस्तों, आप लोगों ने ब्लैक मैजिक के बारे में सुना होगा, काला जादू। क्या आपको लगता है काला जादू नाम का कोई चीज होता है और वो काम करता है? अगर आपको लगता है कि काला जादू नहीं होता है तो आज ये आपका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हैं साबूदाना जी। ये वो खीर वाला साबूदाना नहीं है, काला जादू करने में इनको महारत हासिल है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। साबूदाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टकला नेता पॉडकास्ट शो में। अरे टकला नेता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में हमको बुलाने के लिए। अच्छा साबूदाना जी, एक बात बताइए, हमको पता चला है मेरा टीम से कि आप काला जादू करते भी है और लोगों को सिखाते भी है, और जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। एक साल में लगभग आप 50-60 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं, लेकिन जो कमाई आपको पता चला है वो बिल्कुल आधा है। हम 100 से 150 करोड़ रुपया बना रहे हैं अभी। अरे क्या बात कर रहे हैं? मतलब काला जादू सीखने लोग सब आता है आपके पास? आज के टाइम में भी लोग को भरोसा है कि काला जादू होता है? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? काला जादू नहीं होता है? आपको नहीं लगता काला जादू होता है? अरे नहीं नहीं, हमको नहीं लगता काला वाला जादू कुछ होता है। देखो ऐसा है, अगर काला जादू नहीं ना होता तो ये शब्द भी नहीं बनता। ये शब्द बना है ना, तो जरूर ये होता होगा। और होता क्या होगा? होता है, हम करते हैं ना और सिखाते भी है। अरे वैसे तो भूत शब्द भी होता है, तो भूत कहाँ होता है? दिखता थोड़ी ना है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, भूत प्रेत नहीं होता है। जो जो शब्द आप सुने हैं वो चीज होता है। बोले आप नहीं देखे हैं, लेकिन होता है। आपको अपना पिछवाड़ा भी नहीं दिखाई देता है जब तक आप शीशा के सामने नहीं जाते हैं। नहीं ना दिखाई देता है, लेकिन होता है ना, तब ना आप अपना पेट साफ करने जाते हैं। तो जैसे आप अपना पिछवाड़ा देखने के लिए शीशा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से भूत को देखने के लिए सही विद्या का इस्तेमाल कीजिए, तब ना भूत प्रेत को देख पाइएगा। अच्छा, जैसे आप समझा रहे वैसे लग रहा भूत प्रेत होता होगा। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, आप जो काला जादू करते हैं तो क्या वो सही में काम करता है? 100% काम करता है। अरे तो साबूदाना जी, आप किस टाइप का काला जादू करते हैं और क्या कर सकते हैं अपना काला जादू से? बताइए, जनता जानना चाहता है। अरे क्या कर सकते हैं? आप तो अगला नेताजी है ना, हम 1 महीना में आपको रोड पे ला सकते हैं, भिखमंगा बना सकते हैं। काला जादू में इतना पावर है, हम ये विद्या हासिल की है। अरे तो साबूदाना जी, इससे अच्छा काम भी किया जा सकता है कि खाली बुरा ही काम किया जा सकता है? अरे कहने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किस काम के लिए बना है। जब आपका दिल काला हो जाता है ना, तब आप लोगों के ऊपर काला जादू करते हैं। अक्सर लोग इसका इस्तेमाल सामने वाले को खत्म करने के लिए करते हैं या उसको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं लोग जो आपसे सीखने आता है वो क्यों आता है सीखने? क्या बोलता है आपके यहाँ के कि हमको काला जादू सीखना है? कुछ तो डिमांड होता होगा उस लोग का, या आप पूछते होंगे क्यों सीखना है? अरे हाँ हाँ, डेफिनेटली होता है ऐसा। मेरे यहाँ कोई भी सीखने आता है तो पहले उसको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म में उसको बताना पड़ता है वो काला जादू क्यों सीखना चाहता है और कौन सा विद्या सीखना चाहता है। जो विद्या वो सीखना चाहता है वही सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा काला जादू उसको सिखा देंगे। पूरा काला जादू अगर उसको सिखा देंगे तो वो अपना स्कूल खोल लेगा ना, फिर मेरा कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए, और कहीं वो मेरा दुश्मन रहा तो हमसे काला जादू सीख के मेरे ऊपर काला जादू कर दिया तो इसीलिए जो विद्या सीखना चाहता है वही सिखाया जाता है। और पहले देखा जाता है कारण क्या है और क्या सही में वो कारण है, फिर सिखा दिया जाता है। अच्छा, तो ये प्रोसेस है। अच्छा ये बताइए, लोग जो आता है आपके यहाँ तो क्या बोलता है? आखिर क्यों सीखना होता है उस लोगों को काला जादू? क्या करता है वो लोग? अरे हम बताते हैं आपको, बताते हैं। मेरे यहाँ काफी लोग आता है सीखने, हम उदाहरण देते हैं आपको, तब आपको पता चलेगा। मेरे यहाँ एक लेडीज आई थी, वो बोली मेरे घर पे जो भी आता है ना, मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई बहन जो भी, हमको उसका पेट से बात बाहर निकालना है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता है, किसको देता है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना सोना है। तो ऐसा कोई विद्या सिखाइए कि वो मेरा घर पे आए लेकिन उसको पता न चले कि वो हमको सारा भेज दे रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? ये सब सीखने आता है लोग आपके यहाँ, और सही में ये सब काम होता है काला जादू से? सामने वाला बता देता है अपना पेट का बात? अरे हाँ हाँ, होता है, होता क्यों नहीं है। मान लीजिए हम आपके ऊपर काला जादू कर दिए तो आपका पेट में जो भी बात है सब निकल जाएगा। जो हम पूछेंगे आप सच सच बोलने लगिएगा। मतलब वो जो सरकार जांच करता है मशीन से, लाई डिटेक्टिंग मशीन से, कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, उसमें यही काला जादू वाला मंत्र रहता है? अरे नहीं नहीं, वो तो मशीन है ना, उसमें तो आदमी लोग बच भी जाता है। ट्रिक होता है बचने का, और उसमें जो पूछेगा वही ना जवाब दीजिएगा। यहाँ काला जादू का बात हो रहा है। काला जादू हो जाता है ना किसी के ऊपर, पूछने का जरूरत नहीं है, जो पेट में होता है सामने निकाल देता है। मतलब ये समझो कि वो आपके सामने उल्टी कर देगा, जो उसका पेट में होगा सब बात बता देगा आपको। क्या बात कर रहा है? कल को हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, अगर वो मेरे ऊपर काला जादू कर दिया तो मेरा जितना भेद होगा हम सब दे देंगे। हाँ हाँ, दे देंगे आराम से, अगर वो हमसे विद्या सीखा होगा तो। अरे कौन सा विद्या जिसमें ये सिखाते हैं आप? अरे इस विद्या का नाम है खिलाया पिलाया तंत्र विद्या पेट से बाहर। इसमें क्या होता है ना, सामने वाले को खिलाना पिलाना पड़ता है। कुछ भी खिला सकते हैं आप, फल फ्रूट चॉकलेट टॉफी बिस्किट कुछ भी, लेकिन आपको नहीं खाना है। कोशिश करना आप नहीं खाइए, समझे। लेकिन सामने वाला अगर फोर्स कर रहा है नहीं खाओ खाओ खाओ, तो पहले उसको खिलाना है, बाद में थोड़ा सा लेना है, समझे। तब ये जादू काम करेगा और सामने वाला वश में हो जाएगा और सारा डिटेल दे देगा। और जो इसमें मंत्र फूकना होता है वो जब आप एडमिशन लीजिएगा ना मेरे यहाँ तब सिखाएंगे। अरे आप तो हमको डरा दिए। हम तो काफी लोग के यहाँ जाते हैं, कल को कोई हमको खिला पिला दिया और ये खिलाया पिलाया तंत्र विद्या पेट से बाहर सीख लिया आपसे,
और मेरे पर काला जादू कर दिया, तब तो हम सारा डिटेल उसको दे देंगे, हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि मेरा तो बहुत सीक्रेट है। हम नेता है ना, इसको कैसे पहचाना जाता है या कैसे बचा जाता है इससे कि कोई मेरे पर ये जादू न कर पाए। अरे इसका उपाय भी होता है, वो हम अपना स्टूडेंट लोग को सिखाते हैं। आपको सीखना है तो एडमिशन लीजिए, सिखा दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको, कोई नहीं कर पाएगा काला जादू आपके ऊपर। अरे हल्का हिंट तो दे सकते हैं, हल्का हिंट दे दीजिए हमको, हम बच जाएंगे। अरे पहला ये अनजान आदमी के यहाँ जाओ तो कुछ मत खाओ उससे लेके, समझे? और अगर खाओ तो पहले उसको खिलाओ, तुम नहीं खाओ। और तुमको अगर खाना है पहले या बाद में, तो उसका तरीका है वो कोर्स में सिखाया जाएगा, अभी कैसे सिखाएंगे। मंत्र फूकना पड़ता है, मन में सोचना पड़ता है, कुछ बहुत सारा ट्रिक होता है काला जादू से बचने का भी। अच्छा अच्छा, और किस टाइप का स्टूडेंट आता है आपके यहाँ? अरे एक और महिला मेरे पास आई थी। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके यहाँ महिला ज्यादा आती है सीखने? हाँ, उस लोग को ज्यादा भरोसा होता है ना, कद्दूपुर की महिला को काला जादू में भरोसा है, क्योंकि काम नहीं होता है, घर में रहती है, सोचती है कैसे झगड़ा लगाया जाए, ये किया जाए वो किया जाए। वो लोग आती है सीखने के लिए, सास लोग भी आती है, बहू लोग भी आती है मेरे यहाँ। सास काला जादू सीख के जाती है कि बहू से काम कैसे कराए पूरा दिन, और बहू काला जादू सीख के जाती है कि पति को कैसे वश में करे, और सास से पूरा दिन कैसे काम करवाए, और माँ को पति के सामने कैसे झूठा साबित करे। अच्छा, मतलब सास बहू का सीरियल चलता है आपके यहाँ, तभी हम सोचे इतना स्टूडेंट का है यार आपके यहाँ। मतलब आज के टाइम में भी कद्दूपुर में ऐसा लोग सब है जो इस सब में विश्वास रखता है और करता है ये सब। अरे सीरियल में तो लड़ाई होता है ना, यहाँ लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, यहाँ प्रेम से सब कुछ निपट जाता है, पता भी नहीं चलता है। अभी एक जो महिला के बारे में बता रहे थे ना, वो आई हमसे, क्या करिए पता है, हमको कोई ऐसा तंत्र विद्या सिखाई है जिससे 3 या 4 दिन के अंदर 2 लोग को अलग किया जा सके। अब बताइए, आदमी आता है सीखने के लिए, 2 लोग को 3-4 दिन में मिलाए कैसे? वो हमसे आके कह रही है, मास्टर जी हमको ऐसा कोई विद्या सिखाई है जिससे हम 3 या 4 दिन के अंदर 2 लोग को अलग कर दे। हम बोले भाई किसको अलग करना है? बोलती वो क्या बताए? हम बोले बताना पड़ेगा, विद्या सीखना है तो, नहीं बताओगी तो नहीं सिखाएंगे। तो हमसे झूठ कहती है, कहती है मेरी 2 सहेली उस लोग को अलग करना है, लड़ाई करती रहती है। तो हम उससे बोले लड़ाई करती है खुद ही अलग हो जाएगी, तुम क्या अलग करना चाहती हो? तुम झूठ बोल रही हो, सच बोलो तो सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे। फिर वो आई ना, लाइन पे आई, हमसे कहती है मेरा जहाँ शादी हुआ है ना, मेरे हस्बैंड का 3 भाई है, हमको सबको अलग करना है, एक एक करके हम अलग करना चाहते हैं। क्या बात कर रहा है, ऐसे ऐसे औरत सब आती है आपके यहाँ, भाई लोग अलग करती है हाँ? और आप ये गलत विद्या सिखाते हैं लोग को बर्बाद कर रहे हैं, घर को बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया गंदा है पर है तो धंधा ना, अब मेरा काम है ये सिखाने का, हम सिखाते हैं, इसी से पैसा जो मिलता है हमको। ऐसे भी आजकल कद्दूपुर का मौसम है लोगों को बांट के कमाने का। आप तो नेता है ना, आप तो जानते ही होंगे कैसे आप लोग बांट के कमाते हैं, वही काम हम भी करते हैं। जैसे दारू बेचने वाले को पता है ना, जो पिएगा उसके साथ गलत होगा, शरीर खराब होगा, लेकिन बेचता है ना। और आपका कद्दूपुर का सरकार टैक्स भी लेता है, कमाता है ना, सबको पता है, गंदा है पर धंधा है। इसीलिए हम भी सिखाए उसको विद्या। हम भी 3 दिन के बाद कॉल किए, बोले अलग हुआ भाई साहब? बोली हाँ 3 दिन में अलग हो गया गुरुजी, आप जो विद्या सिखाए थे काम कर गया। अब भाई भाई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहा है, गाली दे रहा है, कहता है तुम्हारा मरने पे भी नहीं आएंगे। हमको तो बहुत हंसी लग रहा है, उस लोगों को पता ही नहीं हम काला जादू किए। हम लोग बहन सब आपस में मिले हुए हैं, रोज पार्टी करते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन भाई लोग अलग हो गया, झगड़ा करके बैठ गया, मुंह नहीं देख रहा है। अब तो कोई मरेगा, किसी का एक्सीडेंट होगा तो आएगा भी नहीं देखने, ऐसा झगड़ा हो गया। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। फिर हमसे क्या कह रही थी पता है तुमको? कह रही थी गुरुजी हम एक और विद्या सीखना चाहते हैं, सिखाइएगा। हम बोले नहीं नहीं दूसरा नहीं सिखाएंगे। हमसे रिक्वेस्ट की, बोले प्लीज प्लीज। तो हम बोले अच्छा 5000 रुपया लेके आना, सिखा देंगे। कौन सा विद्या सीखना बताओ? तो हमसे कह रही है गुरुजी अब हमको कोई ऐसा विद्या सिखाइए कि भाई का जो बच्चा सब है ना वो भिस्कोल रह जाए, और मेरा बच्चा सब आगे निकल जाए, कंपनी का मालिक बन जाए, कोई नेता बन जाए, कोई अफसर बन जाए, पैसा वाला बन जाए। ऐसा कोई विद्या सिखाइए। भाई लोग का बच्चा को पीछे करना है, अपना बच्चा को आगे करना है। हम मन में सोचे तो बड़ी हरामी टाइप की औरत है, फालतू फालतू चीज सब सीख रही है। मन किया नहीं सिखाए, क्योंकि दूसरे का बच्चा लोग के साथ गलत करना चाह रही थी। लेकिन फिर 5000 का ख्याल आया, कहे नहीं सिखाएंगे तो 5000 नहीं मिलेगा, एक काम करते सिखाते हैं। क्या बात कर रहा है, अब आप ये भी विद्या सिखा दिए उसको, दूसरे का बच्चा का भविष्य खराब कर दिए, अंधकार में डाल दिए। कैसा आदमी आप हैं? नहीं रे पगला, सुनो तो पहले। अरे थोड़ा तमीज से बात कीजिए, पगला क्या बोलते हैं हमको? अरे यार मजाक कर है, सुनो ना। हाँ बोलिए। वो जो औरत थी ना, वो दूसरे का बच्चा का भविष्य खराब करना चाह रही थी। मेरा दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना इसको ऐसा विद्या सिखाया जाए जिससे इसका बच्चा का भविष्य खराब हो जाए। तो अब इस औरत को समझ में आएगा कि किसी को नुकसान पहुंचा के क्या होता है। हम इसको बोले ठीक है हम सिखाएंगे, लेकिन 10,000 रुपया लगेगा, ये विद्या थोड़ा कठिन है। बोली ठीक है गुरुजी हम आएंगे, देंगे। बताओ 10,000 रुपया लेके आ रही थी किसी का भविष्य खराब करने। हम बोले आने दो। ऐसा मंत्र सिखाए, ऐसा मंत्र सिखाए, घर पे जाके की बेटा इस साला पगला हो गया, घर में सबको गाली दे रहा था माँ बाप लोग को, और आज नशा वशा करता है, कुछ नहीं काम करता है, घूमते फिरते रहता है। अब उसकी माँ आती है, बोलती गुरुजी मेरा बच्चा को हमको सुधारना है, कोई विद्या सिखाइए। अभी तक आती थी सिर्फ बुराई करने के लिए, और अब आ रही है अच्छाई करने के लिए। भले अपने का ही हो लेकिन अच्छाई करने के लिए आई थी। अच्छा तो साबुदाना जी, उस विद्या का क्या नाम था? अरे उस विद्या का नाम था 3 दिन में 2 लोग को अलग कैसे करे, 100% गारंटी। क्या बात कर रहा, बच्चा को सुधारने के लिए
ये वाला जादू करना पड़ता है। इस विद्या के नाम से तो नहीं लग रहा कि इससे बच्चा सुधरेगा। अरे हम ये पहला वाला विद्या के बारे में बता रहे हैं, जो औरत आई थी भाई लोग को अलग करने। अरे हम वो नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे बच्चा को सुधारने के लिए कौन सा विद्या सिखाए, क्या नाम है उसका? अरे उसका एक ही इलाज था, बोले बच्चा अपने सुधरेगा तो सुधरेगा, नहीं तो घूमते रहेगा ऐसे गधा लोग की तरह। पर तुम सुधर जाओ, हो सकता है बच्चा भी सुधर जाए। काहे बच्चा सुधारने का जादू नहीं आता आपको? इतना महारत हासिल किया है काला जादू में आप। अरे हम तुमको क्या बोले, काला जादू से सिर्फ गलत होता है, अच्छा नहीं होता है, समझे? और हम अगर थोड़ा कोशिश करते तो सुधार सकते थे उसका बच्चा को, लेकिन काय सुधारेंगे? वो धीरे धीरे करके सारा जादू हमसे सीख रही थी। हम बोले ना हम सारा ज्ञान नहीं देते, मेरे ऊपर काला जादू कर देती तो। अरे इसके अलावा भी कोई काला जादू होता है? अरे काला जादू बहुत फेमस है, जितना नौजवान लड़का सब है ना मेरे पास आता है सीखने। ऐसा कौन सा जादू होता है? अरे लड़की को पटाने का वश में कर लेता है। काफी लड़का लोग आता है मेरे पास, कहता है लड़की नहीं मान रही है, हमको प्यार है लेकिन वो प्यार नहीं करती है, भाव नहीं देती है, कोई काला जादू सिखाइए जिससे वो मेरे ऊपर फिदा हो जाए। फिर उसका बाप भी मना करे तो वो नहीं सुने, वो वाला जादू हम सिखाते हैं उस लोग को, तब लड़की फिदा हो जाती है उस लोग के ऊपर और फिर गाना भी गाती है। क्या बात कर रहा है, ऐसा जादू होता है? एक बात बताइए, आप काला कद्दू नाम का लड़का को सिखाए क्या ये जादू? अरे हो सकता है सिखाए हो, काफी लड़का आता है, नाम याद नहीं हमको। काहे आप काहे पूछ रहे? अरे मेरा बच्चा के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है और मेरी बच्ची अभी इसका पीछा नहीं छोड़ती है, 1000 बार मना की है, सुनती है मेरा बात? अरे वो पक्का ये जादू सीखागा मेरे यहाँ से। अरे तो इसका उपाय बताइए, बताइए उपाय, कैसे पता चलेगा कि काला जादू किया है कि नहीं किया है? स्कूल में एडमिशन लो तब सिखाएंगे, अभी नहीं। इंटरव्यू देने आया है, कोर्स करवाने नहीं आया। अरे तो क्या हुआ, पैसा देंगे ना आपको, मिलेगा पैसा? नहीं नहीं यहाँ नहीं सिखाएंगे, तुम यहाँ रिकॉर्ड कर लेगा, मेरा स्कूल में आना वहाँ सिखाएंगे। अरे आएंगे क्या, अभी चलिए चलिए, अभी हमको सिखाइए, हमको सीखना है, पता तो करे मेरा बच्चे के ऊपर काला जादू तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं काला जादू सीखने इनसे, देखते हैं काम भी करता है कि नहीं, हमको तो भरोसा नहीं हो रहा। चलिए तब तक आप लोग टकला नेता शो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और कमेंट करके बताइए क्या ये काला जादू या ब्लैक मैजिक लगता है आपको काम करता है कि नहीं करता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगला पॉडकास्ट में।